हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। देखें, आज की क्लास में हम बात करेंगे CUET UG एग्ज़ाम पेपर 2023। अगर हम बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जिसे आप कहते हैं, जो पेपर हमारे पास हेल्ड हुआ था 22 मई 2023 को ज्योग्राफी का, इस क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, ये एक हमारे पास सॉल्व पेपर है जो आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 22 मई 2023 को ज्योग्राफी का। वो हमारे पास किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए आपके मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं और फिर आपको यहाँ पे टाइम अलाउड होता है 45 मिनट्स, इतना भी आपको पता है। चलिए, अब देखें, आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं डियर एस्पिरेंट्स। पहले आप तो इनको देखेंगे कि जो टेस्ट इज 45 मिनट होता है। ओके, फिर टेस्ट कंटेन्स 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। इतना आपको पता होना चाहिए, जो हर एक आपको डिटेल में नहीं बताएगा। देखिए, अगर आपको CUET के रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए होती है ना, आप इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी हो आपकी कोई भी इसके रिलेटेड। ठीक है, देखिए, करेक्ट आंसर आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी +5 मार्क्स मिलते हैं उसके लिए। और एनी इनकरेक्टली मार्क्ड ऑप्शन विल गिवन -1 मार्क्स। ओके, और जो हमारे पास आंसर होते हैं, ये मार्क पर रिव्यू विल गिवन 0 मार्क्स। ना ही तो आपका कोई क्वेश्चन का आंसर कटेगा और ना ही आपको कोई उसका मार्क्स मिलेगा। चलिए, ये तो इंस्ट्रक्शंस थी। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी पेपर में आपको क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। देखिए, हमारे लिए एक लाइक तो बनता है, हमने आपके लिए इतना करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग इज ए माइनिंग टाउन। इनमें से कौन सा माइनिंग टाउन है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है जारिया। देखिए, ये जो जारिया कोल फील्ड है, आप सबको पता ही है, तो यही इसका आंसर आ रहा था, ये एक माइनिंग टाउन है। ठीक है, जारिया कोल फील्ड के बारे में आपने पढ़ा है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन जो पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, एज सेक्स पिरामिड विच कंट्री इज बेल शेप्ड। देखिए, एज सेक्स पिरामिड ऑफ विच कंट्री इज बेल शेप्ड, के जो एज सेक्स पिरामिड है, किस कंट्री का जो बेल शेप है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एज सेक्स पिरामिड ऑफ विच कंट्री बेल शेप। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑस्ट्रेलिया। क्या था, ऑस्ट्रेलिया। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, वो पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन यानी एशियन के बारे में पूछा गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में पूछा गया, यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछा गया, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के बारे में। आपको इसको जोड़ना था इनके साथ कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है ना, ए का 3, अब देखना कैसे। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे एशियन की बात करें ना अगर हम, तो इसका जगाता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, जगाता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, तो उसका कहाँ पे है, उसका हमारे पास मिन्स्क में है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें ना डियर एस्पिरेंट्स, आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछा गया ना, तो यूरोपियन यूनियन का हमारे पास कहाँ पे है, ये ब्रुसेल्स में है। और ओपेक का हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास कौन सा आता है, सी का आता है हमारे पास, IV यानी यूरोपियन यूनियन का ब्रसेल्स में हो गया। और डी ऑप्शन का जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन, जो हमारे पास ओपेक का वीना, ऑस्ट्रियन। ओके, ये आपने याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कॉलम वाइज में देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म वाज इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो आपसे कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म है ना, यहाँ से आपसे पूछा गया, वाज इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ग्रिफिथ टेलर इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। इन्होंने क्या किया, कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। देखिए, आपको हुगली के बारे में, जो इंडस्ट्रियल रीजन है, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लोकेटेड अलॉन्ग हुगली रिवर, ये तो करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास पूछा गया, कोलकाता हवाड़ा फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ दिस रीजन, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन 1835। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आंसर होने वाला है, वो हमारे पास ऑप्शन ए, लोकेटेड अलॉन्ग हुगली रिवर, कोलकाता हवाड़ा फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ दिस रीजन। ओके, और एस्टेब्लिशमेंट जो है ये नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री 1947 अफेक्टेड इट एडवर्सली। ओके, पार्ट 3 इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, सिटीज़ जो यहाँ पे हैं एक्ट एज ए नोड्स ऑफ, जो सिटीज़ हैं ये किसका काम करती हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन कॉलम में पूछा गया, जो ये इक्विटी है यहाँ पे, फिर उसके सामने ये कॉलम पूछा गया, फिर सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इंपावरमेंट, इनको आपको जोड़ना था कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। तो डियर एक्सपीरियंस, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखना कैसे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखिए एस्पिरेंट्स, जो इक्विटी है ना, इक्विटी के साथ हमारे पास क्या आएगा, इक्विटी जो है ये इसके साथ इक्वल एसेस टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ठीक है, इक्विटी के साथ ये आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, ये सस्टेनेबिलिटी के साथ हमारे पास क्या आएगा, इसके साथ आएगा कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर प्रोडक्टिविटी के साथ क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी के साथ हमारे पास आता है यहाँ पे बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ इन पीपल। और फिर लास्ट वन डी जो है एम्पावरमेंट के साथ क्या आएगा, इसमें आता है टू हैव द पावर्स टू मेक चॉइसेस। तो ये क्वेश्चन था, इसको आपने इस तरह से आंसर देना था।
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपसे डियर स्टूडेंट्स, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बिग इंच पाइपलाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेट्रोलियम, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसमें हम आंसर्स की बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है। ओके, फिर आपसे नेशनल हाईवेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। आप देखें यहाँ पे इन कॉलम्स को जोड़ना था। नेशनल वाटरवे फर्स्ट, सॉरी ये वाटरवेज पे पूछा गया। नेशनल वाटरवे सेकंड कहाँ पे है, नेशनल वाटरवे थर्ड कहाँ पे है, फिर नेशनल वाटरवे 4 कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट, तो जब हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट की, तो इसकी अगर हम बात करें ये आलाबाद हल्दिया पे आता है, ये इसके साथ जुड़ेगा। फिर नेशनल वाटरवे अगर हम बात करें सेकंड की, तो ये हमारे पास आ जाता है सादिया, जो हमारे पास दुबरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेशनल वाटरवे थर्ड की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है, हमारे पास सी वाला जो ऑप्शन है सी का आ जाता है, हमारे पास कोटापुरम कोलम आ जाता है। और फिर नेशनल वाटरवे 4 की बात करें तो इसका आंसर आता है काकीनंदा पौडीचेरी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या कहा मैंने, वाटरवे फर्स्ट का सेकंड, नेशनल वाटरवे जो सेकंड है उसका हमारे पास आ जाता है सादिया दुबरी, और नेशनल वाटरवे थर्ड का क्या आ जाता है, नेशनल वाटरवे जो हमारे पास ये थर्ड है यानी सी ऑप्शन है, इसका आ जाएगा कोटापुरम कोलम। और फिर हमारे पास नेशनल वाटरवे 4 की बात करें तो उसका आ जाएगा काकीनंदा पौडीचेरी। ओके, इस क्वेश्चन की समझ आई। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्बन स्ट्रेटजी आउटलाइन बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। तो इसका आंसर है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू यूथ, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था। इज नॉट ए अर्बन स्ट्रेटजी आउटलाइन बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया आपसे, द लार्जेस्ट स्लम एशिया आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो लार्जेस्ट स्लम है एशिया का आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था धारावी। ठीक है, धारावी। ओके, ये याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, थोड़ा सा ये पूछा गया है, अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास, सबसे पहले आता है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये आपने याद रखना है। फिर आपने याद रखना है, फिर आता है रीजनल एनालिसिस, और फिर हमारे पास आता है एरियल डिफरेंशिएशन, और फिर आता है हमारे पास स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास इसका है बी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आता है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन अबाउट पैक एनिमल्स। आपको पैक एनिमल्स के बारे में आइडेंटिफाई करनी थी करेक्ट स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा, डॉग्स एंड रेनडियर्स आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, म्यूल्स आर प्रेफर्ड इन द डेजर्ट रीजन्स, कैमल्स आर यूज्ड फॉर कार्गो मूवमेंट, और बुलक्स आर यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डॉग्स एंड रेनडियर्स आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, ये तो करेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास कैमल्स आर यूज्ड फॉर कार्गो मूवमेंट्स, ये भी ठीक है, और बुलक्स आर यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट्स, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉइंट्स अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए, सिंस 1980 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज, कैपेबिलिटी अप्रोच इज वन द 4 मेजर अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर 2 इंपॉर्टेंट इंडाइसेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था, आपको चूज करना था करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। इस क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन थर्ड बी, सी एंड डी। ये जो हमारे पास रिपोर्ट प्रोवाइड्स रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स कंसीडर, और उसके बाद हमारे पास कैपेबिलिटी अप्रोच जो है इज वन ऑफ द 4 मेजर जो हमारे पास अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 2 इंपॉर्टेंट इंडाइसेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका आंसर आ रहा था। ये आपने याद रखना है। ये करेक्ट पॉइंट्स हैं अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने बताना था, तो बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्टैग्नेंट आर स्टेशनरी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था सी ऑप्शन पहले, स्टैग्नेंट आर स्टेशनरी ग्रोथ, फिर होता है स्टेडी और हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, ज्योग्राफी ऑफ लेजर इज ए सब फील्ड ऑफ, ये किसकी फील्ड है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल है, सोशल ज्योग्राफी की। ठीक है, सोशल ज्योग्राफी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे भी कॉलम है, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, इनको आपस में जोड़ना है। तो इसमें से कौन सा जो हमारे पास करेक्ट होगा, आपसे ये पूछा है। तो ऑप्शन आपको इस तरह से दिए गए हैं, यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन है आपके सामने, और ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट था। अब देखें कैसे, यहाँ पे ये पता होना चाहिए आपको कि जो हमारे पास यहाँ पे आता है इनकम अप्रोच, कौन सा, इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच का क्या आएगा, इनकम अप्रोच का हमारे पास आता है यहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच। ठीक है, इनकम अप्रोच का क्या आता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच, ये याद रखना है। फिर आपने क्या याद रखना है डियर एस्पिरेंट्स, हमारे पास आता है इनकम वेलफेयर अप्रोच का आता है हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का टारगेट ऑफ ऑल, तो ये हमारे पास आई आएगा। ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, बेसिक नीड अप्रोच का क्या आएगा, बेसिक नीड अप्रोच का हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, दिस अप्रोच, और कैपेबिलिटी अप्रोच का आ जाता है हमारे पास एसोसिएशन विद प्रोफेसर अमृतसर। तो ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको शो होता होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, जो 2023 का पेपर है। द फर्स्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 20, द थ्योरी विच स्टेटेड दैट नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई वाज प्रोपोनेड बाय होम। तो ये हमारे पास माल्थस ने ये स्टेटमेंट दी है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाली। ओके, ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे इन्होंने ज्योग्राफी में सेट किया हुआ है और ये ज्योग्राफी क्वेश्चन में ही आता है। तो हरियाली एक प्रोग्राम है जो स्पॉन्सर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 22, यहाँ पे भी अरेंज द डेवलपमेंट इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना था। तो देखें इस क्वेश्चन के ही आंसर में डिस्कस करूंगा सबके। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। सबसे पहले टेलीविजन सर्विस वाज लिमिटेड ओनली टू नेशनल कैपिटल, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास इसका बी जो है हमारे पास मैनी सेंटर्स बिकम ऑपरेशनल, ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है यहाँ पे टेलीविजन वाज डी लिंक फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, ये याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टेलीविजन सर्विसेज वर एक्सटेंडेड टू द बैकवर्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज आल्सो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 23, विच आर द फॉलोइंग इज ए पुश फैक्टर ऑफ पीपल माइग्रेशन, इनमें से कौन सा पुश फैक्टर है पीपल माइग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यहाँ पे पॉवर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग सी पोर्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, ये पोर्ट आप पढ़ के जाना, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ की आता है, फिर हमारे पास लंदन आता है, फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मुंबासा और फिर डरबन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया, विच इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी, बहुत ईजी क्वेश्चन, तो डेसिबल इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, इंडस्ट्रीज दैट लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनीवेयर आर कॉल्ड, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फुट लॉस इंडस्ट्रीज ही कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी अकॉर्डिंग टू 2011 डेमोग्राफी का क्वेश्चन है, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉइंट्स अबाउट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लंदन इज द फर्स्ट मिलियन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो ठीक है। पेरिस वाज सेकंड सिटी टू रीच द बिलियन मार्क इन 1850, ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद है डी ऑप्शन, बाई 2017 54% पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर लिविंग इन अर्बन एरियाज, तो ये आपने याद रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू शुगर इंडस्ट्री, तो सिंपल इसका आंसर था शुगर इंडस्ट्रीज रन थ्रू आउट द ईयर इक्वली। देखें यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आंसर और क्वेश्चन ही डिस्कस करें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और सभी का हेल्प हो जाए, जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको क्या पढ़ के जाना है, ठीक है, क्या पढ़ा है अच्छे से, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। इंडियन रेलवे हैज बीन ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग जोन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 16 जोन, लेकिन ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियन पोर्ट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, पहले मुंबई इज नेशनल हार्बर एंड बिगेस्ट पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। देखें पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पोर्ट्स नहीं आप छोड़ के जा सकते। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप नोट्स भी ले सकते हैं पोर्ट्स के बारे में, आप टॉपिक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना और आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा है सी ऑप्शन, कोलकाता पोर्ट लोकेटेड ऑन रिवर हुगली 128 किलोमीटर अवे फ्रॉम सी, ठीक है। और उसके बाद आपने याद रखना है यहाँ पे डी ओनली विशाखापट्टनम इज लैंड लॉक हार्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप इसको नहीं छोड़ के जा सकते। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, फिर आपसे विश्वा राज्य जो आयरन एंड स्टील रूरकीला स्टील प्लांट या फिर भिलाई स्टील प्लांट, तो इनको जोड़ना है, ये कहाँ कहाँ क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे देखें जो आयरन एंड स्टील प्लांट है ना यहाँ डियर एस्पिरेंट, तो ये आयरन एंड स्टील प्लांट की जब बात करते हैं तो इसका आंसर आता है आयरन ओर फ्रॉम नोमोदी, ठीक है। फिर आता है जो हमारे पास है वेस्ट वराया आयरन एंड स्टील प्लांट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रो पावर फ्रॉम जॉबफुल। फिर रूरकीला स्टील प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो जारिया कोलफील्ड, तो बिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कोरबा कोलफील्ड, तो ये आपने याद रखने हैं। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, द एक्टिविटी सोलली डिपेंड अपॉन एनिमल इज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पास्टोरलिज्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है। फिर पूछा गया विच वाटरवे, देखें वाटरवे और पोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वाटरवे सर्व्स ईस्टर्न यूरोप, तो यहाँ पे है दनूबे वाटरवे, ओके, ये आपने याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन गेटिंग बेटर इंसाइट इनटू ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टीवेट लैंड, तो यह है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ओके, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिर डियर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू पीपल वेयर पीपल आर वेरी मेनी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन टेकन अप बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया आपसे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग मिल्स सिटीज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज, यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेटर मुंबई, सूरत, आगरा, चेन्नई, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सबसे पहले आगरा, फिर हमारे पास आ जाता है सूरत और फिर आ जाता है हमारे पास चेन्नई और फिर ग्रेटर मुंबई, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडो यूरोपियन, ओके। फिर रूरल सेटलमेंट आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है एरियल एक्सटेंट, ओके, एरियल एक्सटेंट। फिर देखें आप सबको एक पैराग्राफ दिया जाता है 41 से, ये पैराग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में हम यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये पता होना चाहिए कि आपको एक पैराग्राफ पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करना होता है, बहुत ही ईजी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, तो राइस इसका इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, ठीक है। ये है हमारे पास 41। उसके बाद अगर हम बात करें
42 पूछा गया, विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन कोलोनाइजर, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है प्लांटेशन। तो ये पैराग्राफ से आपको आंसर ढूंढने होते हैं, ठीक है। विच एस्टैब्लिश्ड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ से ढूंढ के आंसर देना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे था ब्रिटिश। ओके, फिर हमारे पास पूछा गया हु हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन कोकोनट प्लांटेशन इन फिलीपींस, तो इस क्वेश्चन का आंसर 44 का इंपॉर्टेंट है स्पेनिश एंड अमेरिकन, तो ये आपने याद रखना है। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर आ रहा था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास एक और पैराग्राफ आपको दिया जाता है छोटा सा, तो उसके आंसर भी देने होते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस ड्यूरिंग विच ईयर, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1991 आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डायमेंशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रलाइजेशन। देखें ये आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से टॉपिक है, ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। विच मेजर वाज नॉट इनिशिएटेड अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो बैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की, विच इज नॉट ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो टू यहाँ पे कंसोलिडेट द लैंड होल्डिंग फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद 50 क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एसेट्स फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो नो लिमिट यहाँ पे इसका आंसर आ रहा था। ये हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। अब देखें आपको बात क्या करनी है, अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए, आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए 8492886188 पे, ठीक है। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।